एक ग्वाला का लड़का अपनी गायों का दूध निकाल रहा था और साथ साथ मुंह में पान चबा रहा था। तभी कहीं से घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। यह सुनकर गाय अचानक उछल गई, जिसके कारण उसका सारा दूध वहीं जमीन पर गिर गया और उस घोड़े पर कोई और नहीं बल्कि बादशाह की इकलौती शहजादी अल्फिया थी, जो घोड़े के साथ सैर पर निकली थी। शहजादी घोड़े को रोकती है और उतरकर उस लड़के के पास आकर कहती है, अकल बिन गाय लात मारे, दुख पाए व्यर्थ, बुद्धि से काम लो सदा, सुख मिले निश्चित। अर्थात अक्ल न हो तो गाय से लात क्यों खाने जाता है। ग्वाले के लड़के को बड़ा गुस्सा आया। एक तो इसकी गलती की वजह से मेरा सारा दूध गिर गया और ऊपर से यही मुझे अक्ल सिखा रही है। उसने भी उसी अंदाज में उत्तर दिया, अक्ल पर जब पत्थर पड़े भूल जाए सही, बुद्धि खोकर भटके मन दुख आए वहीं। अर्थात बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट है या तुम्हें समझाना ही बेकार है। ग्वाले के लड़के की हाजिर जवाबी और उसके जवाब पर जवाब, नेहले पर दहले वाले उत्तर को सुन शहजादी के तन बदन में आग लग गई। वह एक बादशाह की इकलौती शहजादी और यह एक मामूली ग्वाला। शहजादी अल्फिया ने गुस्से में आकर उसके बाप को बुरा भला कह दिया, तेरा बाप मेरे यहाँ का एक गुलाम है और गुलाम का लड़का मुझसे जुबान लड़ा रहा है। अपने पिता की ऐसी बातें सुन ग्वाले के लड़के को अत्यधिक क्रोध आया। उसने उससे कहा, तुझे अपने शहजादी होने पर बहुत घमंड है ना। तुम्हारे इस शहजादी की जिंदगी को अगर मैंने गरीबी में न बदल दिया तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तेरा पाला किससे पड़ा है। शहजादी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम क्या कर सकते हो। ग्वाले के लड़के ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें गर्भवती करके छोड़ूंगा और वह बच्चा एक लावारिस कहलाएगा। शहजादी अल्फिया ने उसे तिरस्कार करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे छू भी सको और मेरे साथ रात बिताने की सोच रहे हो, जिंदा जला दिए जाओगे। ग्वाले का लड़का मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शहजादी और ग्वाला दोनों एक दूसरे को देखते हुए ग्वाला अपनी गायों के पास चला जाता है और शहजादी अल्फिया अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल गई। शहजादी अल्फिया महल पहुंचकर सीधा अपने कक्ष में गई और गहन सोच में डूब गई। वह सोचने लगी कि यदि मैं चाहूँ तो उस गंवार लड़के को एक ही पल में इस दुनिया से विदा कर दूं। फिर उसे ख्याल आया कि नहीं, उसने मुझे चुनौती दी है कि वह मुझे गर्भवती करेगा, जरा मैं भी तो देखूं कैसे वह मेरे पास आता है। उसे यही चिंता खाई जा रही थी। अपनी इकलौती बेटी के अचानक बदले इस व्यवहार से राजा और रानी बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हमारी शहजादी को क्या हो गया है, वह किस सोच में डूबी है। तब रानी उसकी माँ राजा से कहती है, स्वामी, अभी हमारी शहजादी ने जवानी में कदम ही रखा है और महिला जाति को इस जवानी में बहुत तरह की मानसिक बदलाव और उसके शरीर में हो रहे परिवर्तन से वो परेशान है। राजा को भी रानी की बात कुछ हद तक सही लगी और उसने उस बात को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए कोई बढ़िया वर की तलाश में दूर दूर के राज्यों में निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया। बने रहे। राधे राधे।